हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास एक छोटा सा रिवीजन, जैसे आप स्टार्ट करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम आएंगे सीधा क्वेश्चंस पे। तो एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए, सो दैट यू विल गेट टू नो एवरी अप्रोच डायरेक्टली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट सेज दैट मान लो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल सा है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानता हूं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जानता हूं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, जो जनरल फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी होगी, दैट वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो वैल्यूज है किसकी, ए की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। ये चीज याद रखना कि जो ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो जैसे आप ए प्लेस करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस जो टर्म है पावर एक्स की पावर 2 वाली, वो अवेलेबल ही नहीं होगी, सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ए की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब now the moment we are solving it, we'll get to know that we have the quadratic equation. Now we need to continue to solving it. कैसे करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करने के मेरे पास में जनरली दो मेथड है ना। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं सर? बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, रिकॉल हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि उनका एडिशन, क्या एडिशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है ना। तो अगर पॉजिटिव का साइन है तो इन फैक्टर्स का एडिशन 5 होना चाहिए, अगर नेगेटिव का साइन है तो सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया। अब 6 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉसिबल है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉसिबल है। अब मैंने क्या बोला था, एडिशन करना है, तो 1 और 6 का एडिशन कितना होता है बच्चों, 7। 2 और 3 का एडिशन कितना होता है, 5। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था 5। तो मैं कौन सा लूंगा, फर्स्ट वाले सेकंड वाले फैक्टर्स, एब्सोल्युटली ठीक है। तो चलो प्लेस करते हैं। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा, इधर से x प्लस 2 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, देन x प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं, आपने गलत किया है। ठीक है, तो यहीं से आप फिगर आउट कर सकते हो कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में से अब एक टर्म आपकी ये हो गई है और एक टर्म आपकी ये हो गई है। तो इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या कॉमन लिया, आपने कॉमन लिया है x प्लस 2। तो मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचेगा बच्चों, x, इधर से बचेगा प्लस का 3, तो मैंने इधर से x, इधर से प्लस का 3 एंड देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? अभी दो फैक्टर्स बन गए ना मेरे पास में, हो गया ना फैक्टराइजेशन। दिस इज द मेथड वी कॉल इट फैक्टराइजेशन एंड द मेथड इज नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में एंड वी गॉट टू फैक्टर्स अवेलेबल, है ना। दो फैक्टर ही क्यों आया सर, क्योंकि इसकी पावर है 2, सो मैक्सिमम इसमें से दो फैक्टर ही निकल सकते हैं। तो दो फैक्टर्स अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों फैक्टर को इक्वेट करोगे 0 से टू गेट 2 zeros, 2 रूट्स, है ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो विल हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द अदर वन इज x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखना ध्यान से, आई हैव x ओवर हियर -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो एक वैल्यूज मेरे पास आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई है -3, दोनों वैल्यूज आ गई है। x की दो वैल्यूज आई है यहाँ पर, दो वैल्यूज क्या आ रही बच्चों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली दो रूट्स आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, इक्वेशन में एग्जैक्टली दो रूट्स आएंगे ही आएंगे। अगर दोनों सेम भी होंगे तब भी उनको दो रूट कंसिडर करते हैं, याद है ना। ठीक है, अब एक सेकंड मेथड होता है जिसको बोलते हैं अपन, इसका जो सेकंड मेथड होता है सॉल्व करने का उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो व्हेन वी से दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी नेम से आ जाए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू शुड क्लिक दैट द फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ओके। अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिखोगे x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
का अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखोगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2। सिंपल। ए बी सी क्या है सर? देखो, क्या मैंने आपको क्वाड्रेटिक बताई थी स्टार्टिंग में? तो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर कंपेयर करोगे, जिससे आपको ए बी सी मिल जाएगा। अब लेट्स से आपके पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर रहे हो, वील जस्ट वेरीफाई कि जो दोनों से आंसर आ रहा है क्या सेम आ रहा है ना? तो यहां से जब मैं इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो क्या मेरे पास में ए की वैल्यूज विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बच्चों 1। तब देखो यहां से मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1। सेकंड बी एक्स 5x, बी की वैल्यू 5। देखो ध्यान से, इधर x का ऑप्शन कितना है b, यहां x का ऑप्शन कितना है 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो विल राइट b इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट अपने पास में कांस्टेंट कितना है c, इधर कांस्टेंट कितना है 6, तो यहां पे c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई है अपनी 6। तो 1 5 6 ये तीन वैल्यूज आ गई है a b c की, मुझे यहां प्लेस करनी है टू गेट द वैल्यू x। तो अब ध्यान से देखना, so it is x is equals to minus b, b की वैल्यू कितनी बच्चों 5, I'll place 5 over here, then plus minus under root b square 5, the positive one it is 5 square minus 4ac, 4 multiply by a multiply by 6, 4 1 and 6। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे अपन 2a से, 2 multiply by 1। ठीक है, तो माइनस 5 एज इट इज है, प्लस माइनस 5 स्क्वायर। ओके, प्लेस करते हैं एक वैल्यूज, तो वी हैव x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 5 square 25 minus 4 multiplied by 6 24, so it is 25 minus 24 upon 2 multiplied by 1 2। तो देखो ध्यान से क्या करना है बच्चों, -5 एज इट इज है, प्लस माइनस एज इट इज है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, तो ये आ गया 25, ये आ गया 24। ध्यान से देखो 25 24, ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 और -5 एज इट इज। क्लियर? आगे सुनो, तो अब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 1 अपॉन 2 इक्वल करोगे तो क्या आएगा आंसर? यहां से -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 कितना होता है 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो देखो आप यहां लिखोगे -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। फाइन, तो अब एक बार मैं प्लस का 1 लूंगा, एक बार माइनस का 1 लूंगा, दो रूट निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट आएगा -5 इज इक्वल्स टू के बाद -5, ठीक है, -5 प्लस 1 अपॉन 2, और सेकेंड रूट आएगा x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो -5 प्लस 1 -4 अपॉन 2, तो देखो ध्यान से यहां मेरे पास आया x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2, और इधर से आया x इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 2। तो -4 अपॉन 2 कितना हुआ बच्चों? -4 अपॉन 2 हुआ -2, और यहां से -6 अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू कितना आया -3। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, कितने? -2 और -3। चेक करें लास्ट टाइम क्या आए थे। ठीक है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन सेम होगी तो रूट सेम ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों रूट के अलावा कोई ऐसा रूट पॉसिबल नहीं है विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? दोनों रूट्स निकाल चुके हैं, दोनों मेथड कर चुके हैं। अब जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसके बाद जब हम डिस्क्रिमिनेंट पे आएंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक चीज हर टॉपिक से पहले उसका कॉन्सेप्ट बात करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says that solve the following quadratic equation by factorization method. We have just completed the factorization method. Let's start solving the questions. क्या बोल रहा है बच्चों सॉल्यूशन? We have 4x square minus 2a square plus b square x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहला काम हम करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? तो अब देखो ध्यान से, मेरे पास आया, जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, क्या लाना है? एडिशन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लेके आना है। तो बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इधर से मैंने ए स्क्वायर ले गया इधर और बी स्क्वायर ले गया इधर। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा एडिशन करेंगे तो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और 2 और चाहिए। अभी 2 कहां से लाएंगे? ध्यान से सुनना, ये जो 4 है ना, इसको भी फैक्टराइज किया मैंने, और जैसे 4 को फैक्टराइज करेंगे तो एक जो 2 है उधर ले गया मैं, और एक जो 2 है वो इधर ले गया। समझ गए? तो देखो 4 के दो फैक्टर्स बने, 2 और 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के दो फैक्टर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये एक पेयर बन गया मेरे पास में 2a स्क्वायर, ये बन गया 2b स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे आप ऐड करोगे you'll get 2a स्क्वायर प्लस
2b²। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2a² प्लस b²। क्या यही मांग रहा था क्वेश्चन? देख लो, समझ गए? तो इसी तरह से आपको फैक्टराइज करना है सो दैट यू कैन प्लेस इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन था 4x² माइनस 2a² प्लस b² x, और बीच में प्लस है बिल्कुल। इट इज a² b² इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में एग्जैक्ट जो इक्वेशन थी वो मैंने प्लेस कर दी है। अब इस इक्वेशन में मेरे को जैसा फैक्टर बोल रहा था वैसे प्लेस करना है। तो आई फिगर्ड आउट कि इसके 2 फैक्टर पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक होगा 2a², एक क्या होगा? 2b²। समझ गए? अब इन दोनों फैक्टर्स को आपको प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करेंगे बच्चों? तो आई हैव 4x² ओवर हियर माइनस, इन दोनों को फैक्टराइज कैसे करूंगा मैं? एक लिखूंगा 2a², ठीक है, और एक लिखेंगे प्लस 2b², ठीक है। x प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो अब देखो फाइनली मेरे पास में क्या आया? 4x² माइनस 2a² x माइनस 2b² x प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या दोनों में से x कॉमन है? एब्सोल्युटली। उसके बाद दोनों में से 2 कॉमन है? एब्सोल्युटली। सो विल टेक 2x कॉमन। इधर से क्या बचा बच्चों? एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा। x² में से x कॉमन ले लिया, x बचा। तो एक तो बचा 2 और एक बचा x। क्लियर? फाइन। फ्रॉम हियर आई हैव 2 and x, बोथ ऑफ देम आई हैव टेकन कॉमन, सो बोथ ऑफ देम आर ओवर हियर। क्या बचा मेरे पास में? आफ्टर रिमूविंग 2 and x फ्रॉम हियर आई हैव a², सो आई राइट 2x माइनस a² माइनस, जो साइन यहां होता है बच्चा एज इट इज साइन कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या दोनों साइड में x है? नहीं। क्या दोनों साइड 2 है? नहीं। ओके, तो क्या मेरे पास दोनों साइड सिर्फ b² ही है कॉमन में? बिल्कुल। तो मैं क्या कॉमन लूंगा? b²। तो जैसे मैंने b² कॉमन लिया, इधर से मेरे पास क्या बचा बच्चों? इधर से मेरे पास बचा 2x, ठीक है। यहां से 2x बच गया कॉमन। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, तो माइनस प्लस क्या कर देगा इसको? माइनस। b² में कॉमन ले चुका हूं, क्या बचा मेरे पास? a² इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या बचा फाइनल? 2x माइनस a², 2x माइनस a², सेम आ गया। तो फिर से मैंने आपको सिर्फ ये बोला था अगर आप सही करते जा रहे हो तो ये दोनों वैल्यूज मैच करेंगी ही, और अगर आपकी वैल्यू मैच कर रही है तो आप समझ जाना बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो फ्रॉम हियर आई हैव 2x माइनस a², ठीक है। इधर से 2x माइनस b², 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास 2 फैक्टर बन गया बच्चों। फर्स्ट इज 2x माइनस a² एंड द अदर फैक्टर इज 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल, दोनों को इक्वेट कर दो 0 के। तो ये आया 2x माइनस a² is equals to 0 and the other one is 2x माइनस b² is equals to 0। सिंपल। अब आप क्या करोगे? क्या आप a² को ट्रांसफर करोगे? बिल्कुल। फिर क्या आप 2 से डिवाइड करोगे? ओके। उसके बाद क्या आएगा? x की वैल्यू। सिंपल। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे x is equals to a² अपॉन 2। बस x की वैल्यू, इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? इधर से x की वैल्यू आएगी b² अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी a² अपॉन 2, x की वैल्यू होगी b² अपॉन 2। 2 रूट्स आने थे, दोनों रूट्स आ चुके हैं। क्लियर? समझ गए? दैट्स हाउ वी डू इट। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अगर आप आंख बंद करके इसको सॉल्व करने लग गए ना, घोड़े खोल देगा ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है ना, ध्यान से देखना। इट इज 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। सबसे पहली बात तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर होने चाहिए। इसको क्या फैक्टराइज करोगे आप? तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर बनाओ, है ना। 2 मल्टीप्लाइंग लगेगी इसमें। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स बनाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से, फिर उसके फैक्टर्स को यहां अप्लाई करोगे, फिर एक और बार फैक्टराइजेशन होगा। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पहले बोल दिया था, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में क्या है? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² है ना। पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? ध्यान से देखो। आई हैव 2a², क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4ab प्लस ab प्लस 2b²? ठीक है, समझ गए? सर हमको कैसे समझ में आएगा कि इसको पहले फैक्टराइज करना है फिर मल्टीप्लाई करना है? बच्चों देखो 90% क्वेश्चन आप, अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए, आपने सॉल्व कर लिया, 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बट देयर आर स्टिल 10% क्वेश्चन जो आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, तो शायद वो आपका एग्जाम में अटका दें। दिस इज वन ऑफ देम।
तो इसलिए ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ के चले गए और आपको लग रहा है हाँ हाँ मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो एग्जाम में फोड़ के जाऊंगा। नहीं हो सकता। वो टॉपर पागल नहीं है जो 5-5 घंटे बैठ के पढ़ते रहता है। ठीक है, तो मेहनत तो डेफिनेटली चाहिए, है ना। यू कैन गेट 90 और डेफिनेटली आई कैन से यू कैन गेट 90, बट इट इज नॉट श्योर दैट यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। उसके लिए तो मेहनत चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ये उनमें से क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा पहले या आपको कॉन्सेप्ट इसका पता नहीं होगा, आप एग्जाम में शायद इसमें अटक जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अटक ही जाओगे, हो सकता है इस टाइम पे आप क्लिक कर जाए, हो सकता है बहुत ही अच्छे बहुत ही टैलेंटेड हो, आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन, बट देयर आर चांसेस कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में अटक जाओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करके पहले सॉल्व कर लिया करो। इसलिए सारे क्वेश्चन वो फिल्टर करके लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को अटका सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे कंटिन्यू करना है इस क्वेश्चन को। We'll have 2a square plus 4ab. Can I take 2a common? I've taken 2a common from here. यहां से क्या बचा देखना, 2a common, a बचा मेरे पास में, I've taken a over here. इन दोनों से मैंने 2a कॉमन ले लिया, यहां से बचा 2 और b, तो 2b। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ इधर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों? इन दोनों में से कॉमन आएगा b। फिर से इधर से क्या बचा मेरे पास? a, इधर से 2b। ठीक है, तो देखो a प्लस 2b एग्जैक्टली सेम है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब यहां पर मैं a प्लस टू बी कॉमन ले लूं, a प्लस 2b मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से मेरे पास आया 2a और इधर से आया b, तो इट इज 2a प्लस b। कोई दिक्कत है बच्चों? तो आई हैव a प्लस 2b एंड 2a प्लस b, दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 करके ऐसे a इज इक्वल टू b, नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमको सिर्फ फैक्टराइज करना था इसको। वी हैव डन द फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। समझ गए? तो मुझे यही करना था, फैक्टर बनाने थे, बना चुका मैं फैक्टर, अब ये दोनों फैक्टर मैं वहां प्लेस करूंगा, तब इक्वेशन कंटिन्यू होगा। तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स, 9a प्लस बी एक्स, आगे है प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 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 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइज कर चुका हूं, तो जिसके जो फैक्टर है एज इट इज प्लेस करेंगे। तो देखना अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस, इसके फैक्टर क्या किया था बच्चों हमने, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। लेट्स प्लेस इट देयर। सो a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो ये अपनी पूरी इक्वेशन आ गई है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, इन फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है विद 9, है ना। तो जैसे आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 9a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। ठीक है, समझ गए? अब मैं क्या करता हूं, ये जो 9 है ना, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, 3 और 3। एक 3 से मल्टीप्लाई, एक 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो मेरे पास दो फैक्टर बन गए इसके। सबसे पहले तो मैंने वही जो a² b² में किया था ना, वही करेंगे। तो मेरे पास में a प्लस 2b इधर आ गया और मैंने इधर लिख लिया 2a प्लस b लिख दिया। और अब देखना ध्यान से, ये जो 9 है ना बच्चों, इसको एक 3 को इधर और सेम एक 3 को इधर भेज देंगे, भेज दिया। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई पे a, देखते जाना, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 2 जा 6b। इधर से देखो एडिशन क्यों कर रहे हैं सर, एडिशन इसलिए कर रहे हैं बच्चा, बीच में पॉजिटिव का साइन है ना, तो बीच में पॉजिटिव का साइन है तो जो फैक्टर उनका एडिशन आना चाहिए। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6a प्लस 3 1 जा 3b। अब ध्यान से देखो 6a प्लस 3a 9 है, 6b प्लस 3b 9b, तो मेरे पास आ गया 9a प्लस 9b। क्या मैं 9 कॉमन ले लूं और ये बन गया a प्लस b। और अब ध्यान से देखो, क्या यही बनाना था मुझे? समझ गए? तो मुझे क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है टू मेक इट इक्वल टू 9a प्लस b। क्लियर? समझ गए? मेरे पास फैक्टर्स भी हैं, एडिशन करना भी है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना भी है। तो कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको, ध्यान से देखना। अब तो मेरे पास में है 9x² माइनस 9 की जगह 9 की जगह 9 की जगह 9 नहीं लिख रहा ना। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 3a प्लस b एंड 3 2a प्लस b, है ना। तो देखो 3a प्लस 2b x, फिर माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं सर, देखो जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो बीच में दोनों के पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। जैसे अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगाता तो ये पॉजिटिव होता, फिर ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस प्लस माइनस हो जाता। ठीक है, यही होता ना। चलो ब्रैकेट लगा के कर देते हैं, 3 2a प्लस b, है ना। और इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा किससे, मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, तो ये x से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे सेम एज इट इज वैल्यू है,
तो प्लस है अपने पास में a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। ठीक है, तो देखो ये अपने फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट वाली टर्म है। उसके बाद सेकंड वाली टर्म को मैंने इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, आगे ये ब्रैकेट कवर हो जाएगा। एंड देन लास्ट में मेरे पास में a प्लस 2b 2a प्लस b, a प्लस 2b 2a प्लस b एज इट इज। बस इनको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। अब देखना ध्यान से, मैं बात करता हूं जैसे नेगेटिव अप्लाई करेंगे, नेगेटिव और एक्स दोनों यहां प्लेस कर देते हैं। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया ना, तो एक्स नहीं लगाते हैं, चलो, है ना। तो अब देखना ये नेगेटिव है और ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक्स को बाहर ले जाता हूं। ठीक है, एक्स को बाहर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9x² एज इट इज है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3a प्लस 2b एक्स माइनस प्लस माइनस 3 2a प्लस b एक्स। इधर से मेरे पास में आया प्लस a प्लस 2b एंड देन 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गया। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आप वही फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में से कॉमन लेंगे। तो देखो इन दोनों में से इधर तो 3 दिख रहा है मुझे दोनों में कॉमन आता हुआ, ठीक है, और x भी दिख रहा है, तो मैं क्या कॉमन लूंगा बच्चों, 3x कॉमन लूंगा। तो देखना नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मैं कॉमन लूंगा 3x इधर से। तो देखो जैसे मैंने इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन लिया, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन लिया, इधर से 3x कॉमन लिया तो क्या आएगा 3x, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b। तो देखो इधर आया मेरे पास में 3x और इधर से बचेगा a प्लस 2b। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, देखो इधर से 3x इधर से a प्लस 2b, है ना। कब, जब मैंने 3x कॉमन लिया, तो 3x माइनस a प्लस 2b, ध्यान रखिए 3x माइनस a प्लस 2b। अब आगे देखो इधर क्या बचेगा, माइनस का, यहां माइनस का साइन रखेंगे, माइनस का साइन रखेंगे। अब मेरे पास में 3 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस b, है ना, इधर भी a प्लस 2b 2a प्लस b, तो अब 2a प्लस b कॉमन आ रहा है ना दोनों में से। देखो ये पूरी एक टर्म है बच्चों, ये पूरी एक टर्म है, कंफ्यूज मत होना, ये पूरी एक टर्म है, इस टर्म में से और इस टर्म में से मुझे कॉमन लेना है ना। तो अब देखना ध्यान से, 2a प्लस b कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो मैं 2a प्लस b कॉमन ले लूंगा। तो इधर से क्या बचेगा 3nx, 2a प्लस b तो गया, 3nx बचेगा, है ना। इधर से 2a प्लस b गया तो a प्लस 2b, तो बस प्लेस कर देते हैं। तो जब मैं प्लेस करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज कैसे आएगी, मैंने कॉमन ले लिया 2a प्लस b कॉमन ले लिया, तो मेरे पास किधर से क्या बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b बचेगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है बच्चों, 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, है ना, ये दो वैल्यूज है ना मेरे पास में 3a प्लस, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, 3x माइनस a प्लस 2b over here and here I have 3x minus 2a plus b। ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 0। इस फैक्टर को इक्वल टू 0, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 प्लेस करना है। तो जैसे मैं दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल प्लेस करता हूं, तो आई विल हैव 3x माइनस a प्लस 2b दैट्स इक्वल्स टू 0, है ना। और इधर से मेरे पास में आएगा 3x माइनस 2a प्लस b एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब देखो आपको क्या करना है, a माइनस a प्लस 2b को ट्रांसफर कर देना है RHS में। तो देखो आई विल हैव 3x इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, 3 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल्स टू a प्लस 2b अपॉन 3, ये आ गई अपनी x की वैल्यू। ठीक है, इधर से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। अब जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन 3। आ गई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 2a प्लस बी अपॉन 3, a प्लस 2b अपॉन 3। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, एक बार फिर से रिव्यू दे रहा हूं, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा था, क्वेश्चन था अपना 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर को फैक्टराइज करना है। सिंपल। सबसे पहले तो मुझे समझ में आया कि इसका ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है यही थोड़ी सी मैसी सी है ना, तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज किया मैंने, इसको फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो इक्वेशन कैसी दिखेगी मुझे, इक्वेशन ऐसी दिखेगी कुछ, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों फैक्टर्स को अरेंज किया इन सच अ वे दैट आई कैन गेट 9a प्लस बी, है ना। तो मुझे पता है कि इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से जो कि 9 है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 9a प्लस 2b 2a प्लस b, है ना, और a प्लस 2b और 2a प्लस b को अलग अलग रखा, 9 के फैक्टराइज किए 3 and 3, उन दोनों को एक एक से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फाइनली द मोमेंट आई ऐड दीज फैक्टर्स आई विल डेफिनेटली गेट 9a प्लस b, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने करेक्ट फैक्टर चूज किए हैं और अब इन दोनों को मैं प्लेस कर दूंगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी
ए प्लस टू बी एंड प्लस 3 टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी इक्वेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। कॉमन लिया मैंने दोनों में अलग अलग, फर्स्ट वाले में से 3x और सेकंड वाले में से 2a प्लस बी, है ना। तो फर्स्ट वाले में टर्म मेरे पास में आएगी 3x माइनस 2b, 3x माइनस ए प्लस 2b एंड 3x माइनस 2a प्लस बी। क्लियर। तो यहां से मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाली a प्लस 2b अपॉन 3, यहां से एक एक्स की वैल्यू निकाली 2a प्लस बी अपॉन 3। कोई दिक्कत है बच्चों? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसलिए मैंने एक बार गो थ्रू भी कर दिया पूरे क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। इस क्वेश्चन को एक बार और वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना, रिवाइंड करके फिर से देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन तो देखे नहीं, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जिस तरह से बोर्ड धीरे धीरे लेवल राइज करता जा रहा है ना बच्चों, मेक श्योर दैट कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से निकलना चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चल आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी एक छोटी सी चीज है, ध्यान से देखना। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं, तो क्या करना है, सिंपल, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन दैट वे। मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, मैंने लिखा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स लिख दिया, और यहां से 1 अपॉन एक्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस 1 अपॉन एक्स इधर आ गया, और इधर से मेरे पास आया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, समझ गए? अब देखना ध्यान से, मेरे पास ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक नहीं है अभी, मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो 1 अपॉन एक्स को उसको इधर ट्रांसफर करना है, उसके बाद कंटिन्यू करोगे सॉल्व करना। बच्चे क्या करते हैं, वही एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अटक जाते हैं, फिर दिक्कत आती है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इस एक्स को इधर ट्रांसफर कर लो। आप याद रखने का तरीका ये है कि सारी एक्स की टर्म आप एक साइड ले आओगे। ठीक है, क्या याद रखने का तरीका है, आप सारी एक्स की टर्म को एक ही साइड ले आओगे, तो इट इज 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ये जो एक्स था उसको इधर ले आया, तो 1 अपॉन एक्स ऑन ए प्लस बी। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो बहुत सिंपल सा है, अब a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एलसीएम हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। तो अब जब एलसीएम हो गया तो a प्लस बी प्लस एक्स से कट जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो विल हैव x ओवर हियर एंड देन माइनस ये a प्लस बी एक्स उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस एक्स एज इट इज आ गया। अब इक्वल्स टू में क्या है बच्चों, इक्वल्स टू मेरे पास में इधर से आएगा ए बी, और यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि a से a रिड्यूस हो गया, विल हैव b मल्टीप्लाई बाय 1 इज b, एंड सिमिलरली b से b रिड्यूस हो जाएगा, विल हैव a ओवर हियर, तो b प्लस a प्लस b विल हैव द सेम थिंग, सो दैट्स हाउ वी कैप्टेड दिस वे। क्लियर, कंटिन्यू करें आगे। तो देखना नेक्स्ट वाली साइड के अंदर चलते हैं और इस वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इधर से क्या आएगा देखना, x माइनस ए प्लस बी, और ये माइनस का x, तो विल हैव x माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स। मैंने ए प्लस बी को अलग से क्यों किया, अभी आप समझ जाओगे जब मैं सॉल्व करूंगा ना। तो ये जो माइनस है ना, इसको मैंने ए प्लस बी को अलग और एक्स को अलग ब्रेक डाउन कर लिया, तो मेरे पास में ए प्लस बी तो आ गया, और जो एक्स में था उसमें माइनस साइन, माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया उसके लिए, है ना। एंड फाइनली ओवर हियर आई हैव ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कट गए ना, समझ के आगे देखते हो। यहां पर मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास इधर से बचा है माइनस का ए प्लस बी, है ना, न्यूमरेटर में ब्रैकेट के साथ, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद x ओवर हियर a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी से a प्लस बी कट गया। ठीक है, आगे चले। तो अब देखो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास फाइनली इधर से बचा है माइनस का 1 अपॉन ये, और इधर से बचा है 1 अपॉन ए प्लस बी। ए बी को उधर ट्रांसफर करो तो माइनस ए बी, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, तो देखो यहां पे तो प्लस का 1 है, यहां तो प्लस का 1 है ना, कट गया। तो अब देखो a प्लस बी प्लस एक्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एज इट इज वैल्यू इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो इसको। तो देखो ध्यान से क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, एक एक स्टेप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ, बहुत ईजी लगेगा एक क्वेश्चन। तो देखना अब मैं क्या करता हूं, इस एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये देखना है ना। मैं अलग अलग ब्रेकडाउन करता हूं इनको, a प्लस बी, इधर लिखा मैंने प्लस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्स से। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा क्या ये बन जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनेगा ना, देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से a प्लस बी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं कर रहे हो सर, अभी समझ में आएगा बच्चों आपको। क्या यहां पर मेरे पास में है माइनस ए बी, ठीक है, जो एज इट इज चलता आ रहा है, इस माइनस ए बी को मैं दो ट्रांसफर करता हूं तो क्या बनेगा देखना, क्या प्लस का ए बी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे पास इधर है एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले सब मेरे पास एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स है। ठीक है, इधर है माइनस का ए बी, तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस का ए बी जो है ना उसको भी इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, और यहां क्या बचा, जीरो। हो गया सॉल्व। तो देखो ध्यान से, क्या मेरे पास इधर ए बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से जो कि 1 है, तो अल्टीमेटली मुझे ए बी को ही फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, तो आई गेट 1। इधर से दो फैक्टर्स आएंगे ए और बी, उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। इसीलिए मैंने बोलता जैसे कर रहा हूं ध्यान रखना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो you'll have ए बी, है ना, ए बी के दो फैक्टर्स करोगे, ए एंड बी, और उनका एडिशन क्या होना चाहिए, एडिशन, एडिशन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, बन गया, दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कितना इजी हो गया देखो क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, बस इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, क्योंकि ये ए और बी फैक्टर लेने थे, कुछ और लेने ही नहीं थे। ठीक है, अब देखना, क्या इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है मुझे, बिल्कुल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ जीरो चल रहा है एज इट इज, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और ए एक्स में से कॉमन लेना है, एक्स ही कॉमन आएगा, इधर से बचेगा एक्स और इधर से क्या बचेगा, ए। ठीक है, तो एक्स प्लस ए बचेगा इधर से, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, इन दोनों में से आएगा बी कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बी, तो जैसे मैंने बी कॉमन लिया, इधर से क्या बचा, एक्स, इधर से ए, सिंपल। तो मैंने लिखा एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत है बच्चों, तो देखो यहां से मेरे पास आया एक्स प्लस पे, यहां से भी आया एक्स प्लस पे, दोनों चीजें सेम है, दैट मीन्स वी आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट। तो अब एक्स प्लस ए, इधर से एक्स और इधर से बी, तो विल हैव एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। दोनों को इंडिविजुअली जीरो करोगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो बच्चों क्या लिखोगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, है ना, और उधर से आया x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की एक वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों, माइनस ए, इधर से x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए एंड माइनस बी। दैट्स हाउ वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वैल्यू ऑफ x। दैट्स इट, वी आर डन विद द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। सॉल्यूशन क्या है अपना, सॉल्यूशन ये बोल रहा है दैट वी हैव 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब देखो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, एक तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही, एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मॉडिफाई करते टाइम पे बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे हर एक क्वेश्चन याद नहीं रख सकते ना। फिर जब मैं मॉडिफाई करके सॉल्व करवाता हूं तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली छोटा लगता है, फिर बच्चों को लगता है कि वो नहीं कर पा रहे जो मैं बता रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूं, क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। इसको सिंपल सॉल्व करना है ना, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए, तो क्या लिखोगे आप, एक्स 2x माइनस 3, है ना। तो अब देखो 2x माइनस 3 उठ के इधर आ जाएगा और x उठ के उधर चला जाएगा, तो विल हैव 2x माइनस 3 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x एंड देन माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 4x माइनस 3। क्लियर, अब देखो x को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 3 से, तो क्या बनेगा बच्चों, विल हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x, ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस। कोई दिक्कत है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, तो x माइनस 2 उठ के इधर आ जाएगा और ये एज इट इज वैल्यू उधर ट्रांसफर हो जाएगी। करें, तो देखना कैसे करेंगे। फाइनली आई हैव 4x माइनस 3, और इधर से मेरे पास में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2, तो विल हैव x माइनस 2 ओवर हियर एंड देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये वैल्यूज आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे देखना, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू से, तो आई राइट 4x x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, 4x को मल्टीप्लाई करो x से, क्या बना, 4x स्क्वायर, एब्सोल्युटली लिखो 4x स्क्वायर, 4x को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x, 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। कोई दिक्कत है, देखो मैं 4x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x से, 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 है, 3 1 3, 3 2 6, ये एज इट इज। क्लियर, अब आगे देखो 8 और 3 ऐड हो जाएंगे ना, तो 4x स्क्वायर 8 और 3 11x प्लस 6, इन डेटा को इधर ट्रांसफर कर लो, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत है? देखो 2x स्क्वायर रूट किधर आया तो माइनस का, और ये -3x किधर आया तो प्लस का। क्लियर? आगे देखते रहना बच्चों। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 3x, क्या बनेगा बच्चों? माइनस का 8x। ठीक है, माइनस का 11x और प्लस का 3x बनेगा 8x। ठीक है, और यहां मेरे पास में है प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 6 2 जा 12, फैक्टराइज करना है टू गेट 8। 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 8। कितना इजी? तो देखो ध्यान से मैं लिखूंगा। अच्छा एक और चीज, क्या इन दोनों में से 2 कॉमन भी ले सकता हूं? और छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। चलो जैसे 2 कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे 2 को ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास फाइनली आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखना ध्यान से, मैंने क्या किया बच्चों, ये एज इट इज वैल्यू थी, इन पूरी वैल्यू में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से भी यहां से भी यहां से भी 2 से डिवाइड किया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचा, 8x से 4x बचा, 6 से 3 बचा। ठीक है, और जो 2 कॉमन लिया था इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो 0.2 क्या हो जाएगा? 0। दैट्स इट। तो आई हैव रिटन इट ओवर हियर एज इट इज 0, और यहां से सब जगह से 2 चला गया। तो मेरे पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब 3 को फैक्टराइज करना है। 3 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 1 4, दैट्स इट, कुछ नहीं करना अब तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। तो विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? आई रिटन x प्लस -3 और माइनस x से -1 आ जाएगा, एंड देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने क्या? x, तो यहां से बचा x और यहां से 3। इन दोनों में से माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां 1 तो होता है ना, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, इधर से बचा x, इधर से -3। क्लियर है? x माइनस 3, x माइनस 3, जैसी दोनों वैल्यू सेम है समझ जाना आपने सही किया है। ठीक है, अच्छा सही नहीं आ रही तो लानी नहीं है, यहाँ +3 आ गया, अरे -3 लगा देते, हटा देते, सेम आ जाएगा बेटा, आंसर गलत आएगा, है ना, ध्यान रखना। चलो तो विल हैव x माइनस 3 एंड x माइनस 3। चलो प्लेस करें आगे, मेरे पास फाइनली आ गया है x माइनस 3 और इधर से x और इधर से -1, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को ट्रांसफर कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3, इधर से x इज इक्वल टू 1। तो फाइनली मेरे पास में इधर से x इज इक्वल टू 1 और इधर से x इज इक्वल टू 3, 2 आंसर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने बोला था कि 3 वैल्यू आंसर्स में नहीं आनी चाहिए। कौन सी? 0, 3/2 और 2, ये 3 वैल्यूज आंसर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये x की वैल्यू नहीं हो सकती। चेक करें कि अपनी तीनों में से कोई भी एक आई है क्या? नहीं आई है। दैट मींस वी कैन टेक बोथ द वैल्यूज अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं तो फाइनली वी हैव दीज 3 वैल्यूज अवेलेबल। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि सर ये 3 वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, तो ध्यान से देखना, जैसे मैं x की प्लेस पे 0 रखूंगा तो देखो इधर आ जाओ, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब x की प्लेस पे 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 0, इनफाइनाइट हो जाएगा। 3/2 रखूंगा, इधर रखो 3/2, ठीक है, 3/2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, देन 3, 3 माइनस 3 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक टर्म भी अगर इन्फिनिटी हुई तो पूरी टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन वैल्यूज पे ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वी कीप ऑन मेंशनिंग दैट ये जो वैल्यूज हैं ये शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द इक्वेशन। तो अब जो आंसर आपके पास आया उसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना कि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं ले आया, है ना, अगर लिया है तो आंसर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव टू टेक द अदर वन। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया है? दैट्स हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सिंपल इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, फिर इसको इक्वेट कर दिया टू द आरएचएस। जैसे ही आपने इन दोनों को सॉल्व करके आरएचएस से इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वी हैव सिंप्लीफाइड द फाइनल इक्वेशन टू गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 कॉमन लिया, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, वी गॉट दीस 2 फैक्टर्स, एंड फ्रॉम दीस 2 फैक्टर्स वी फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर दीस 2। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रियल एंड इक्वल रूट, ध्यान से देखो, आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट, तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, ध्यान से देखना, जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बाट करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो मैं d प्लेस करता था दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर आपको बोल रहा है दैट द गिवन इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये मैं 0 प्लेस कर दूंगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे। ओके, और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट हैं, तो ये 0 होना चाहिए।
समझ गए? दे आर वाइस वर्सा। अगर ये 0 हुआ तो रूट रियल इक्वल होंगे, अगर रूट रियल इक्वल है तो ये 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इस कंडीशन के बेसिस पे के की वैल्यूज निकालनी है, मतलब आपको के की ऐसी वैल्यूज प्लेस करनी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए फॉर दिस गिवन कंडीशन। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, बी ए सी यहां प्लेस करने के लिए क्या मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है? एब्सोल्युटली जनरल फॉर्म में। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा अपना ए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपना है के माइनस 12। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट है 2k माइनस 12 और कांस्टेंट है अपना 2। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया बच्चों ए, ये आ गया है बी और ये आ गया है सी। I just need to place these values into the given condition. क्या करेंगे बच्चों? I'll have 0 over here which is equals to b. b कितना है अपना? 2k minus 12, 2 ब्रैकेट k minus 12 और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इट शुड बी बी स्क्वायर, है ना? तो b की वैल्यूज प्लेस करी, उसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4। a क्या बच्चों? k minus 12, k minus 12। c क्या बच्चों? c है अपना 2, है ना? और इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए? इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सारी वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने, अब देखते रहना ध्यान से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 स्क्वायर करेंगे ना, 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, इधर से 2 4 जा 8k माइनस 12, कोई दिक्कत है? आगे चलो, तो वी हैव 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12। चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे फाइनल। मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई बी राइटिंग 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12, 8k माइनस 12 दैट्स इक्वल्स टू 0। अब देखना क्या इन दोनों में से बच्चों 4 कॉमन आ रहा है? एब्सोल्युटली। k माइनस 12 कॉमन आ रहा है? यस, लेट्स टेक दैट कॉमन। तो 4k माइनस 12 मैंने कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा मेरे पास? इधर से मेरे पास बचा k माइनस 12। क्या बचा? k माइनस 12। क्या बचा? k माइनस 12। यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 2 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 4, है ना? 4 कॉमन लिया ना, और उसके बाद k माइनस 12 भी कॉमन ले लिया, तो k माइनस 12 तो पूरा गया और इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 2 बचा। तो आई राइट -2 हियर एंड दैट इक्वल्स टू 0। आप सुनना ध्यान से, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो विल हैव -12 एंड -2 -14। तो k माइनस 14 एक फैक्टर आया, एक आया k माइनस 12, k माइनस 12 आया मेरे पास दूसरा फैक्टर, मैंने k माइनस 12 लिख दिया, उधर से आया 4 दैट इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों फैक्टर्स में से, तीनों फैक्टर्स में से 4 तो 0 हो ही नहीं सकता। 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना? दोनों को 0 के इक्वल प्लेस करते हैं, सुनते रहना ध्यान से। अब जैसे मैंने k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखा और सेकेंड फैक्टर में मैंने k माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं k माइनस 12 को इक्वल टू 0 प्लेस कर रहा हूं, ठीक है? इक्वेशन देखो, k माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। हमारी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो यही है कि अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स k माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप यहां लिखोगे k माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहां लिखोगे k माइनस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हेंस k की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए? 14 आनी चाहिए, है ना? तो जैसे आप ट्रांसफर करोगे द वैल्यू ऑफ k शुड बी 14, तो आप यहां लिखोगे द value of k is 14 which satisfies the given condition, ठीक है? तो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो के वैल्यूज कितनी आ रही है? 14 आ रही है। 12 क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रही? बिकॉज k माइनस 12 कैन नॉट बी 0। ठीक है, फाइन क्लास, कोई दिक्कत है? समझ गए कैसे दिमाग लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, यहां से के की 2 वैल्यूज निकाल देते हैं और डिस्कार्ड नहीं करते, है ना? पॉजिटिव वैल्यू समझ के बच्चे समझते हैं दोनों पे आंसर आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो, है ना? कोई इननेसेसरी कंडीशन को वायलेट कर रही हो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जो भी वैल्यूज आप निकाल रहे हो उसको क्या करोगे? वेरीफाई करके चेक करोगे कि वो आंसर को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? इट सेज दैट k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कंडीशन सेम ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यूज निकालनी बाय द सेम मेथड। तो मुझे पता है अब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से a b c बच्चों। तो a क्या है अपना? a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है बच्चों? x का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट अपना c।
ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर देंगे एज इट इज। तो जैसे वैल्यू प्लेस करते हैं, बी की वैल्यूज कितनी है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है बच्चों k प्लस 4 और c आपका है 1 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखना ध्यान से, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस प्लस माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे देखो, k स्क्वायर एज इट इज है, k स्क्वायर एज इट इज है, 2k माइनस 4k माइनस 2k 1 और माइनस 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो k स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2k माइनस 4k बिकम्स माइनस 2k, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 16 माइनस 15। ठीक है, डन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो माइनस 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, कितना आएगा माइनस 15, फैक्टराइज करना है, तो 15 को फैक्टराइज करना है इन सच अ वे दैट द नेगेटिव, इट मींस सब्ट्रैक्शन शुड बी 2। ठीक है, चलो 15 को फैक्टराइज करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। 15 को आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन 2 ही होता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो विल राइट इट एज k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर यहां पर आपने एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव क्यों लिखा बच्चों, क्या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्ट्रैक्शन दैट वन साइन शुड बी नेगेटिव एंड द अदर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि साइन डिफरेंट होंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा, अगर सेम साइन हुए तो ऐड हो जाएगा। जैसे दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाते हैं, है ना, लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए इन दोनों में से एक वैल्यू तो नेगेटिव होनी चाहिए। अब वो कौन सी नेगेटिव होगी डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज का आंसर क्या है। तो ये जो वैल्यूज है ना 2k, ये 2k कौन सी है, नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो जो बड़ी वैल्यूज है वो कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। सो दैट मींस वी हैव टेकन आउट द ग्रेटर वैल्यू टू बी नेगेटिव एंड द अदर वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, दैट्स हाउ वी कैन सबट्रैक्ट इट। क्लियर, तब देखना इन दोनों में से क्या बचेगा बच्चों, k बचेगा, यहां से आया k माइनस 5, इन दोनों में से प्लस का 3, देन k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो अब देखना ध्यान से, इन दोनों से क्या कॉमन आया बच्चों, k माइनस 5, once again we are getting the same value in both the brackets and here we have k plus 3 is equals to 0। ठीक है, क्या बचा देखो, k माइनस 5 एज इट इज लिख दिया, इधर से k इधर से प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली दो फैक्टर्स आ गए हैं, k माइनस 5 एंड k प्लस 3 एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 0। सो वन ऑफ देम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 as k minus 5 is equals to 0 and the other value is k plus 3 is equals to 0. From here I can get the value of k as 5 and from here I'll get k is equals to minus 3. Let's check is any of the value is violating the condition or the given condition of the question. तो मेरे पास में जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी बच्चों, वो थी k प्लस 4 एंड k प्लस 1। तो मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो कैसी आई है, मेरे पास जो दोनों वैल्यूज आई है वो कैसी आई है, k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो देखना k इज इक्वल टू 5 और माइनस 3, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इसको वैलिड कर रही हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज मेरे पास में आई है 5 और माइनस 3, है ना, इनको प्लेस करके देख लो एक बार। तो जैसे मेरे पास इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है बच्चों, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो आई हैव k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, इधर में k प्लस 1 है और इधर 1 है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज k प्लस 4 इधर रखा मैंने, 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, 5 प्लस 4 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर इक्वल रूट आ रहे हैं, दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन क्या है, माइनस 3, तो माइनस 3 को मैं प्लेस करूंगा यहां पर, माइनस 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इधर प्लेस करेंगे बच्चों, तो माइनस 3 प्लस 1 प्लस है यहां पर x प्लस 1। तो देखो 4 माइनस 3 x, क्योंकि 1 ही बचा ना, 4 माइनस 3 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये बचा माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो क्या ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसीलिए ध्यान से देखो दोनों सिचुएशन में होल स्क्वायर बन रहा है और जहां पर भी होल स्क्वायर बनता है वहां पर आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं और ये दोनों रूट्स रियल होंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास बन रहा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां से बन रहा है x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, उधर से x की वैल्यू आएगी 1/3, दोनों ही रियल, -1/3, दोनों ही रियल वैल्यूज है, दोनों ही इक्वल वैल्यूज हैं। जो गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है और हमारे आंसर आ चुके हैं। तो के की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज एब्सोल्युटली राइट है बच्चों। तो इसी तरह से मन लगा के मेहनत करोगे, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, सो दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।